ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कमाल बाबा का कितना सुंदर एक गहराई का राज खोला, जो साकार मुरलियों में तो बहुत कम खोलते, अव्यक्त में कहीं कहीं थोड़ा। लेकिन आज बाबा ने कि जो सर्विसेबल बच्चे गए हैं, शरीर छोड़ के गए हैं, मतलब जो सर्विसेबल बच्चे गए हैं, क्या करने गए हैं? बाबा ने कहा जरूर कोई हिसाब किताब खलास करने गए। एक तो ये बताया। हाँ, फिर बाबा ने कहा सर्विस करेंगे, कोई ना कोई सर्विस भी करेंगे, सर्विस के निमित्त बनेंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर उनके बारे कहा कि बच्चे तुम बहुत कमाई करते हो, वारिस तो बन गए, अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, बाबा ने कहा। तो इसलिए फिर खास आज बाबा ने जो चेकिंग की बात बताई, दिल में छपने वाली, अपने को देखो, कोई मेरे से नाराज तो नहीं होता, अपने से देखो क्या कि मैं अच्छी सर्विस करता हूं। फिर बाबा ने कहा है विचार सागर मंथन करो, परफेक्ट बनना है ना तुम्हें। हाँ, बाबा ने कहा परफेक्ट बनेंगे श्रीमत से, और अनपरफेक्ट बनते हैं आसुरी मत से। तो कदम कदम पर श्रीमत पे चलना है, तभी तो परफेक्ट बनेंगे, नहीं तो कमियां रह जाएंगी, फिर इम्परफेक्ट हो जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो है तुम्हारी बुद्धि होती जा, बाबा ने विशेष ये कहा आगे चलते चलो, देखते चलो, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी बहुत। तुम्हारी बहुत वृद्धि होती जाएगी, और दिन प्रतिदिन मनुष्य जैसे समझते जाएंगे, खूब संख्या, और सचमुच संख्या कितनी बढ़ गई। कहाँ 300 थे, फिर और बढ़े, 77 में हम आए तो 50,000 थे, आज बाबा के कितने 10 लाख से ऊपर 12 लाख भाई बहने हो गए। आज का गीत था माता ओ माता तू सबकी जाग्य भाग्य विधाता। बाबा ने कहा महिमा सुनी, शिव शक्तियों की महिमा है। कौन थी? शिव शक्ति जगदम्बा। तुम सब शिव शक्तियां हो, तो तुम्हारी कितनी महिमा गाई हुई है। हाँ, भाग्य बांटने के निमित्त शिव शक्तियां बनी। सचमुच आज बाबा के सब सेंटरों में लाखों भाई बहनों की पालना निमित्त जो है कलश बाबा ने शिव शक्तियों पे रखा है। तब बाबा ने कहा शिव शक्तियों का कितना गायन है। तो फिर बाबा पांडवों को भी याद करते कि बाप इतना सुंदर स्वर्ग स्थापन करते शिव शक्ति पांडव सेना के माध्यम से। आज बाबा ने कितना सुंदर आत्मा परमात्मा का परिचय, अपना परिचय दिया। मैं शिव हूं, मैं स्टार मिसल हूं, मैं जिस तन में प्रवेश करके सारी दुनिया का कल्याण करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। मेरी यादगार जगह जगह शिवलिंग का बनाते हैं, तुम्हारी यादगार सालिग्राम, तुम भी स्टार मिसल हो। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज बाबा ने कहा अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। बाबा ने कहा खास देखो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूं, शांति को धारण किया है, कोई नाराज तो नहीं होता। ये खास बाबा ने आज बहुत सुंदर अपनी चेकिंग के लिए बताया है। फिर बाबा ने आज की मुरली में विशेष कहा कि बच्चे मैं हूं ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा सुप्रीम। तो सुप्रीम बाप को तुम्हें घड़ी घड़ी याद करना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे बच्चे। इस योग बल से तुम विजय विजय पर विजय माला रुद्र माला में आएंगे। बाबा ने कहा याद में रहने वालों के, उच्च पद पाने वालों की माला बनती है तो रुद्र माला में पिरोए जाएंगे। फिर बाबा ने कहा विशेष बच्चों को पुरुषार्थ करना है, क्या कि बच्चे एक बाप को याद करते रहें और कोई की याद ना आए। ये विशेष बाबा ने कहा कहते आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है। कौन सा? स्वीट होम। बच्चे तुम सब स्वीट होम से आए हो, और तुम सबको स्वीट होम में ही जाना है। उस अपने असली घर को बच्चे याद करो। तो आज प्यारे बाबा ने यह भी कहा विचार सागर मंथन कर, बस हर समय धुन लगी रहे, मुझे परफेक्ट बनना है, अपने को परफेक्ट बनाना है। बच्चे गाते हैं ना, निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं,
आपे तरस पियोई। बाबा ने कहा आज गुरु ग्रंथ की महिमा की, उसमें अच्छे श्लोक हैं। तो बाबा ने कहा अभी कोई गुण नहीं था हम सब में, अब बाबा आके हमें सर्व गुण संपन्न बनाता है। और तुम बच्चे हो सल्वेशन आर्मी, सबको सल्वेज करते हो, बेड़ा पार करते हो। क्या करती है सल्वेशन आर्मी? डूबे बेड़े को पार लगाती है। तो बाबा ने कहा दुखी को सुखी बनाते हैं, श्रीमत पर सबका बेड़ा पार करते हैं। यह है सल्वेशन आर्मी का काम। तो हम सबको सल्वेज करना है, खुद को भी दुखों से छुड़ाना, सारी दुनिया को दुखों से मुक्त करना है। मनुष्य कितने दुखी हो रहे हैं, त्राही त्राही चल रही है। देखो यूक्रेन रशिया में कितना युद्ध से कितने लाखों मारे गए हैं। हाँ, और कितने बेचारे बेघर हो गए हैं, कितने छोड़ के दूसरी जगह चल गए हैं। तो हम सब आत्माओं के भाई, हमारे भाई दुखी हो रहे हैं, तो उन सबको हमें मुक्ति धाम का रास्ता दिखाना है, उनको बाबा से उनका संबंध जुड़वाना है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा। तो बाबा बच्चों को, हाँ, ये विशेष बताते, बच्चे 5 विकारों रूपी जेल से मैं तुम्हें लिबरेट करता हूं। हाँ देखो बच्चे, सतयुग हुआ था, पास्ट हो गया, अब प्रेजेंट है, फिर बच्चे फ्यूचर में फिर सतयुग होना है। जो पास्ट हुआ है वो प्रेजेंट होना ही है। तो ये चक्कर चलता रहता है। तो बच्चों को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र घुमाते रहना है। बाबा ने कहा इसी को ही कहते हैं सदर्शन चक्र। बच्चों को अपने आप से बातें करनी चाहिए। मैं कितना श्रीमत पर चल रहा हूं, मैं कितना बाबा के उसको धारण कर रहा हूं, ऐसे बार बार अपने से बातें रूहान करनी चाहिए। तो बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि देखो बच्चे, अशरीरी बनकर जब अपने से बातें करेंगे तो बाबा के प्यार में लीन हो जाएंगे और कितना खुशी मिलेगी। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे विशेष जो है बेहद का बात तुम बच्चों को समझाते हैं। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वही पतित पावन है, मनुष्य सारी सृष्टि को पावन बना नहीं सकते। बाबा ने कहा एक को भी पावन नहीं बना सकते, और बाबा आके इन 500-600 करोड़ आत्माओं को पावन बनाते हैं। कितना बड़ा बाबा उपकार का कार्य कर रहे हैं, सारी सृष्टि को पावन बनाना। सोचो कितनी बड़ी बात है। हाँ, सब धर्मों में, हाँ, भले सन्यासी बाबा ने आज स्पष्ट कह दिया करके 1-2 करोड़ होंगे पवित्र रहते हैं, लेकिन बच्चे बाकी सारी सृष्टि तो पतित। और बाबा के कितने, हाँ, तब तो 600 करोड़ थे जब मुरली चली, अब 800 करोड़ हो गए। 800 करोड़ आत्माओं को पवित्र बनाना, पवित्र दुनिया स्थापन कर देना कितनी बड़ी बात है। आज ही देखो 16-12 लाख भाई बहने पवित्रता पालन करके चल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये हमारी पवित्रता की सेना बहुत ऊंचा कार्य कर रही है। इस ऊंचे कार्य में, बाबा के विशेष कार्य में, पतित से पावन बनाने के कार्य में हम बच्चों को मददगार बनना है। राइट हैंड, बाबा खुश हो। देखो कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ना, जगदीश बच्चा मेरा राइट हैंड होना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए, परंतु इसको ड्रामानुसार दिल्ली में रहना पड़ रहा है। तो हम बच्चों को भी बाबा का राइट हैंड हो। राइट हैंड वो जो बाबा का सारे कार्य की जिम्मेवारी संभाले, अपने को विश्व का जिम्मेवार समझ के चले, वो बनता है राइट हैंड। हम बाबा के ऐसे राइट हैंड बने, और राइट हैंड बनने के लिए राइट कर्म करने पड़ेंगे, राइट अपनी सोच रखनी पड़ेगी, राइट मत पे चलना पड़ेगा। और राइट मत है श्रीमत, उस श्रीमत पे कदम कदम पे चलना पड़ेगा, तब हमारे कर्म सारे राइट होंगे और फिर हम बाबा के राइट हैंड बन जाएंगे। फिर सतयुग का राइट हमें मिल जाएगा, एक राइट अधिकार भी होता है। फिर सतयुग का राइट, विश्व महाराजा पद का राइट, राजाओं का राजा का पद का राइट मिल जाएगा। तब बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया हूं। तुम बच्चों को अब पूरा पुरुषार्थ करना है इतना उच्च पद प्राप्त करने के लिए, तो हमें अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम जब पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ करते 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 तुम परफेक्ट हो जाएंगे। आज की मुरली में वरदान था ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद का अनुभव व मनोरंजन का अनुभव करने वाले
खुश नसीब भवा। खुश नसीब कौन? ब्राह्मण जीवन में जो सदा आनंद का अनुभव करे और रूहानी मौज का अनुभव करे, मनोरंजन का अनुभव करे, मतलब हर समय खुशियां ही खुशियां जैसे घूम रही, इतनी खुशी उसके जीवन में हो, तब खुश नसीब। औरों को खुशियों का भंडार देने वाला ही खुश नसीब बनता है, दूसरों के नसीब बनाने वाला ही खुश नसीब बनता है। खुश नसीब वह है जो सारा दिन खुशी में रह के सबको खुशी बांटता रहे, तब खुश नसीब बनते हैं। ऐसा विचार सागर मंथन करके ज्ञान रत्न सबको दे, उन ज्ञान रत्नों को सुन के कितनी खुशी होती है सबको, तो खुश, औरों को खुशी देने के निमित्त बना, इसलिए खुश नसीब बन गया। तो हमें खुश नसीब बनना है। और साथ साथ प्यारे बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन जो था कि बच्चे, क्या विशेष बाबा ने कहा कि बच्चे सबके प्रति दया भाव कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। महान आत्माओं के सामने लाइन लग जाती है, हे इष्ट देव, हे महान आत्मा, दया करो, हाँ कृपा करो, कितना लाइन लग जाती है, दृष्टि लेने वालों की लाइन लग जाती है। मुझे भी दृष्टि दो, मुझे भी दृष्टि। दृष्टि जो सृष्टि को बदल देगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आगे बहुत लाइनें लगनी है तुम्हारे सामने, हाँ वो टाइम आने वाला है, उससे पहले इतनी शक्ति जमा कर लो, बेहद का स्टॉक जमा हो, दया भाव कृपा दृष्टि, जिस पर दया करें रहम करें बेड़ा पार हो जाए, कृपा जिस पे हो गई उसका बेड़ा पार हो गया। ऐसे दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। तो हमें महान आत्मा बन के औरों को महान बनाने की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।